स्वागत है आपका वर्ल्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बनते हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दर्रे क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे स्थल मार्ग होकर गुजरता है उसे दर्रा या फिर पास कहा जाता है। इस चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो पहाड़ियां हैं, इसके बीच से जो सकरा रास्ता गुजरता है इसे ही दर्रा कहते हैं। नीचे भी आप ये रास्ता देख सकते हैं, दोनों तरफ पहाड़ी और बीच से ये सकरा रास्ता गया है, इसे दर्रा कहते हैं। अब एक एक करके सभी दर्रे देख लेते हैं, सभी राज्यों से संबंधित। तो सबसे पहला है जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख भी है इसमें। इसके टोटल 5 दर्रे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं, महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, केरल का 1 दर्रा है, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, मणिपुर का 1 दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है। तो ये सभी प्रमुख दर्रे हैं जो आगे चल के सभी दर्रों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए अभी एक एक करके सभी दर्रे देखते हैं। पहले देखते हैं लद्दाख का, तो ये है काराकोरम दर्रा। इसकी लोकेशन आप इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर। यह लद्दाख के लेह शहर और तारिम बेसिन के यारकन क्षेत्र के बीच व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं जम्मू कश्मीर का, तो ये है बनिहाल दर्रा। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह जम्मू नगर को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग भी जो बनाई गई है वो इसी में स्थित है, बनिहाल दर्रे में, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लोकेशन आप इसमें देख सकते हैं। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह श्रीनगर को लद्दाख के कारगिल एवं लेह मार्ग से जोड़ता है। तो ये है जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लोकेशन आप चित्र में देख सकते हैं। यह दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है। इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। चित्र में आप देख सकते हैं, 2 पहाड़ों को काट करके बीच से भी रास्ता बनाया जाता है, तो ये मुगल सड़क है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। इसके उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू स्थित है। तो ये ध्यान रखना है, ये पीर पंजाल दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का बुर्जिल दर्रा। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगित और स्कर्दू से जोड़ता है। तो इसका चित्र ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो टोटल 3 दर्रे हैं, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। पहले देखते हैं शिवकिला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश यानी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है शिवकिला दर्रा, यहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लहू, स्पीति घाटियों को जोड़ता है। तो ये है रोहतांग दर्रा जो इस तरफ स्थित है। नेक्स्ट है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। मनाली से लेह जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। तो ये है बारालाचा दर्रा, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हो गए हैं, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट आप देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। टोटल इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। पहले देखते हैं माना दर्रा के बारे में। यह उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसे चीर बतिया ला या फिर डूंगरी ला भी कहा जाता है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है ऊपर आप देख सकते हैं, ये है माना दर्रा। ला का मतलब पहाड़ी लोग दर्रे को ला कहते हैं पहाड़ी इलाके में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीति दर्रा। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीच में है, ये है नीति दर्रा। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रा मानसरोवर को जोड़ता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला दर्रा लिपुलेख दर्रा है। कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर की तीर्थयात्री इस दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा ये उत्तराखंड के दर्रे हैं।
नेक्स्ट अब देखते हैं सिक्किम के दर्रे, टोटल 2 हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा यहाँ देख सकते हैं सिक्किम का, ये ऊपर है और जेलेपला दर्रा नीचे स्थित है। भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के द्वारा चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य के दोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा, यह गंगटोक को लहासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा चुम्बी घाटी से गुजरता है। तो ये है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा जो कि सिक्किम के दर्रे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, इसमें टोटल 4 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याप, दिफू और पांगसार दर्रा। पहला है बोमडिला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा के तिब्बत को जोड़ता है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट है यांग्याप दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यांग्याप दर्रा है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी जाता है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है पॉक्सॉट दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो यहाँ पर स्थित है ये पॉक्सॉट दर्रा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मणिपुर के दर्रे, पहला है तुजू, इसमें एक ही दर्रे हैं। तो ये है तुजू दर्रा, चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर का दर्रा है। मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। इस तरह से इम्फाल से इस दर्रे से इम्फाल से ताफू या म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से तामू या फिर म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो ये है मणिपुर का दर्रा, इसका नाम है तुजू दर्रा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के दर्रे, टोटल 2 हैं, थालघाट यहाँ ऊपर स्थित है और घोरघाट दर्रा, 2 दर्रे हैं। पहले देखते हैं थालघाट दर्रे के बारे में। 588 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से होकर मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट है घोरघाट दर्रा, 229 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट में स्थित है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। तो ये महाराष्ट्र के 2 दर्रे हो गए हैं, थालघाट दर्रा और घोरघाट दर्रा। नेक्स्ट अब देखते हैं केरल का दर्रा, ये है पालघाट, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है, इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल व सड़क मार्ग इस दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो ये है पालघाट दर्रा जो कि केरल का दर्रा है। नेक्स्ट अब देखते हैं खैबर दर्रा जो कि भारत के बाहर स्थित है। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यह दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। तो ये है खैबर दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ और भी प्रमुख दर्रे हैं जो हम कवर कर लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ये है चांगला दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है एमीसला दर्रा, यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये नीचे इसकी लोकेशन है। तो ये 2 दर्रे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है खारदुंगला दर्रा, लेह नगर को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है लिखाबानी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो यहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट है सेन कुट्टा दर्रा, पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा तमिलनाडु के मदुरई नगर को केरल के कोट्टायम नगर से जोड़ता है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है सेन कुट्टा दर्रा। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनते रहेंगे। सिक्किम में नाथुला, उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला भारत एवं चीन के बीच सीमा व्यापार के पॉइंट हैं। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। सिक्किम में नाथुला, उत्तराखंड में लिपुलेख, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, ये भारत एवं चीन के बीच सीमा व्यापार पॉइंट है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जाकर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है जहां से अलकनंदा की सहायिका नदी सरस्वती का उद्गम होता है। नेक्स्ट है नीति लिपुलेख, माना, थांगला से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए जो आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें हम एक एक करके सभी दर्रों को एक साथ देख लेते हैं। पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दर्रा। तो ये है जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण 3 दर्रे हैं इसमें। प्रमुख 3 दर्रे हैं रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, 2 प्रमुख दर्रे हैं थालघाट दर्रा और घोरघाट दर्रा। नेक्स्ट है केरल का पालघाट दर्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्थित है इसकी लोकेशन। नेक्स्ट सिक्किम के 2 प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा, जयलिप्सा दर्रा। 2 हो गए सिक्किम के 2, नाथुला और जयलिप्सा। नेक्स्ट है मणिपुर तुजू दर्रा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगियाब दर्रा। उत्तराखंड के 3 हैं नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। तो ये आपको यहाँ पे मैंने राज्य वाइज बताया है। अब हम एक एक करके सभी की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। इसकी लोकेशन आप ध्यान रखनी है, थालघाट ऊपर है, भोरघाट नीचे है। ये थालघाट भोरघाट तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आता है केरल, केरल के 2 हैं, यहाँ पे पालघाट है, नीचे सेनकोट्टा है। तो पालघाट और सेनकोट्टा केरल के हैं। इसके बाद इधर आ जाते हैं, ये है मणिपुर, मणिपुर का है तुजू, एक ही दर्रा है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं अरुणाचल प्रदेश, पहला है इसमें पोंग, अरुणाचल प्रदेश में पोंग सॉल्ट। इसके बाद है इस तरफ दीफू, यहाँ पर है यांगियाब और ये है बोमडिला। तो ये 4 दर्रे हो गए हैं प्रमुख। इसके बाद ऊपर आते हैं तो ये है सिक्किम, इसमें है नाथुला जो कि ऊपर स्थित है, जेलेपला ये नीचे स्थित है। तो ये 2 दर्रे हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं इस तरफ उत्तराखंड में, यहाँ पे है थांगला, माला, लिपुलेख और नीति। ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। ऊपर आते हैं तो ये है हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग। इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इधर आते हैं तो ये एक दर्रा है काराकोरम जो कि लद्दाख में स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर आते हैं तो ये है आखिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, मिनटेक, बुरजिल, पीर पंजाल, जोजिला। इनकी लोकेशन आप इस चित्र में देख सकते हैं इस एरो के माध्यम से। तो ये सभी दर्रे जोजिला, पीर पंजाल, बुरजिल, मिनटेक, बनिहाल, आखिल दर्रा, काराकोरम ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के बीच में स्थित है। तो ये आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। इस चित्र में आप यहाँ पे राज्य वाइज याद रख सकते हैं और यहाँ पे एक एक करके भी याद रख सकते हैं उसके लोकेशन के अनुसार। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ये था खैबर दर्रा, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो ये दिया गया है बनिहाल दर्रे को, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो सही ऑप्शन होगा केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है म्यांमार से, ऑप्शन बी सही होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी सही होगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो ये है नाथुला एवं जेलेपला, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये होता है जोजिला दर्रे से, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? तो ये गुजरती है लिपुलेख से, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है, लेकिन ये जो नाथुला है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ये है म्यांमार का, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी सही होगा जो कि भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट है पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य में स्थित है? तो ये स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में देशों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये है जोजिला, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है।
चांदगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश में दर्रा नहीं है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला है सिक्किम में, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पालघाट केरल में है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये सिपकिला जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, माना और नीति उत्तराखंड के हैं, जेलेपला सिक्किम में है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ये है नाथुला, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे ए सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट है, माना दर्रा स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही होगा। किगड़ी विगड़ी नीति माना क्या है, तो ये दर्रे हैं। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।